सोचिए जरा, सुबह ऑफिस पहुंचे और शाम को जब लौटते हैं तो घड़ी में 8 नहीं पूरे 10 घंटे पार चुक चुकी है। क्या आप इस बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने हर नौकरी पेशा इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या भारत में धीरे धीरे 10 घंटे की नौकरी वाले मॉडल की ओर आगे बढ़ रहा है, और अगर हाँ तो इसका असर सीधा हमारे जीवन पर पड़ेगा, आपके जीवन पड़ेगा और हमारे परिवार और हमारी सेहत पर पड़ेगा। दोस्तों, भारत में नौकरी के घंटे हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। 1948 फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया था, जिसमें साफ लिखा था कि एक दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इसे ही गोल्डन स्टैंडर्ड माना, लेकिन असलियत क्या है? मजदूर हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या इनफॉर्मल सेक्टर हो, हर जगह लोग पहले से ही 10 से 12 घंटे काम करने को मजबूर हैं। यानी कागज पर 8 घंटे, लेकिन जिंदगी और हकीकत कहीं और है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है, 9 घंटे का नहीं 10 घंटे काम करने का। सरकार का तर्क है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और भारत ग्लोबल कंपटीशन में आगे निकलेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ज्यादा काम करने का मतलब हमेशा ज्यादा उत्पादकता होती है? दूसरी तरफ मजदूर यूनियंस का कहना है 10 घंटे काम से स्ट्रेस बढ़ेगा और हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेगी, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा और सबसे ज्यादा असर महिलाओं और ब्लू कॉलर वर्कर पर पड़ेगा, जिन्हें अपना घर परिवार नौकरी दोनों को संभालना पड़ता है। अगर हम बाकी राज्यों से इसकी तुलना करें तो यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। कर्नाटका में 12 घंटे का शिफ्ट का प्रावधान रखा गया है, लेकिन विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा। तमिलनाडु में आईफोन जैसी बड़ी कंपनियों को लंबी शिफ्ट की छूट दी गई है। गुजरात और यूपी जैसे राज्य भी ओवरटाइम और शिफ्ट को लचीला बनाया जा चुका है। यानी धीरे धीरे पूरे भारत को लंबे वर्किंग आवर्स की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो अमेरिका में पेपर पर 8 घंटे का नियम है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में लोग देर रात तक काम करते हैं। जापान करोसी यानी कि ओवर वर्क से मौत तक के मामले सामने आए हैं। चीन में 9 से 9 और हफ्ते में 6 दिन, वहीं यूरोप में 4 दिन वीक पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और रिपोर्ट कहती है इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और स्ट्रेस घटा है। तो सवाल है, भारत किस रास्ते पर आगे जाएगा? चीन की तरह वर्क एक्सप्लोरेशन पर या यूरोप की तरह स्मार्ट वर्क और बैलेंस्ड लाइफ पर? असर इसका देखने को मिलेगा सभी पर। कर्मचारियों पर अगर हम देखेंगे तो ब्रेन स्ट्रेस, बर्नआउट और हेल्थ प्रॉब्लम होंगी। महिलाओं की भागीदारी और भी घट सकती है। युवा पीढ़ी में असंतोष हो सकता है जॉब को लेकर के। कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में टर्नओवर, एफिशिएंसी और स्किल्ड लेबर को पाना मुश्किल होगा। इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, एफडीआई आएगा, लेकिन अगर युवा ही डिमोटिवेटेड हो गया तो डेमोग्राफिकल डिविडेंड की अगर हम बात करें, जिसे अपनी भारत ताकत मानता है, वो कमजोर हो जाएगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने जो दरवाजा खोला है वो आगे आने वाले वक्त में पूरे भारत के लिए रास्ता तय करेगा। लेकिन सवाल है, क्या 21वीं सदी में भारत ज्यादा काम ज्यादा तरक्की के पुराने फार्मूले पर चलेगा या स्मार्ट वर्क, इनोवेशन और बैलेंस्ड लाइफ का रास्ता चुनेगा? आपकी क्या राय है? क्या 10 घंटे काम करने में सच में देश आगे बढ़ेगा या कर्मचारियों के शोषण का नया तरीका होगा? बताइएगा जरूर कमेंट करके। जय हिंद।